एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये जो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, इसने हमें एक और एविडेंस दिया है, एक और प्रूफ दिया है, जिससे हमें ये पता चला है कि जो मैटर होता है, जिसके अंदर एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। मैटर जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल नेचर का है। इलेक्ट्रिकल नेचर का मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी से हमें ये पता चल गया कि हमने बोला था कि सिर्फ एक एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ 34 मैक्सिमम हमने बताया था, उतने चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये हमने जो डिस्कवरी करी है रेडियो एक्टिविटी की, उससे हमें एक और एविडेंस मिल गया है कि ये पता करने के लिए कि जो मैटर का जो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यह जो हमारे पास फेनोमेना है रेडियो एक्टिविटी का, यह फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने। डिस्कवर बाय रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैकरल इन 1896। तो ये रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना ये किसने डिस्कवर किया था, हेनरी बैकरल ने इन 1896 में। उसने इसको कैसे डिस्कवर किया था, वो हमारे पास जो एक यूरेनियम एलिमेंट होता है, तो यूरेनियम सॉल्ट की क्या कर रहा था, वो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था। इन यूरेनियम सॉल्ट्स की वो क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था। और उसने क्या किया, एक दिन क्या हुआ, जो बैकरल ने क्या किया, यूरेनियम सॉल्ट जो स्टडी कर रहा था जिसके ऊपर, और वो यूरेनियम सॉल्ट था हमारे पास यूरेनियम पोटाशियम यूरेनियम सल्फेट, पोटाशियम यूरेनियम सल्फेट। यूरेनियम सॉल्ट में से उसने ये वाला सॉल्ट जो था उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था। वो उसने क्या किया, इस यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक पेपर में रैप करा, इसको ब्लैक पेपर में फोल्ड करके, और एक फोटोग्राफिक प्लेट को, एक यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक पेपर में फोल्ड करके और एक फोटोग्राफिक प्लेट को दोनों को इकट्ठे ड्रॉर में रख दिया। फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो हमारे पास एक प्लेट होती है जो कि क्या कराती है, ये प्लेट होती है ग्लास की या मेटल की, जो फोटोग्राफिक इमेज दिखाती है। तो इन दोनों को उसने क्या किया, इसको ब्लैक पेपर में फोल्ड करके दोनों को ड्रॉर में रख दिया। तो उसने कुछ टाइम के बाद उसको सरप्राइज हुआ, उसने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें क्या हुआ है, जो उसने ये जो यूरेनियम सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स थे जो उसके नीचे रखा हुआ था, वो क्या होगी, डार्क होगी है, डार्केंड होगी है। और उसने देखा कि ऐसा कौन सा रीजन है, ये रीजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ड्रॉर में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी, ड्रॉर में लाइट आ ही नहीं, तो कैसे वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो डार्कन होगी है। क्योंकि अगर लाइट के एक्सपोजर में देखें तो हम बोलेंगे कि सनलाइट उसके ऊपर पड़ी, रेडिएशन गई, रेस पड़ी उसके ऊपर, तो तब जाके वो हुई। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो फिर उसने जब इसको अच्छे से देखा तो उसने उसको क्रिस्टल्स की इमेज दिखाई दी, उसको इन यूरेनियम सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स थे उनकी इमेज दिखाई दी। अब उसमें उसने क्या किया, अब उसने ये सोचा, ये कंफर्म करा कि शायद ये जो हमारे पास यूरेनियम सॉल्ट के क्रिस्टल्स होंगे, इन्होंने इमिट की है कुछ रेडिएशंस, कुछ जो रेस है, कुछ जो रेडिएशंस है, वो उन्होंने क्या की है, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस क्या करी है, इन्होंने इमिट करी है, जिनके अंदर एक पावर थी कि वो इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके किस पे फॉल हुई, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल हुई। मतलब क्या था कि उसने ये बोला कि हमारे पास ये जो यूरेनियम सॉल्ट था, इसके जो क्रिस्टल्स थे, इनके अंदर कुछ ऐसी पावर है कि इन्होंने क्या की, इमिट करी कुछ रेस रेडिएशन, जिनके इतने अंदर पावर थी कि वो इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके किसके ऊपर फॉल हो गए, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से ये क्या होगी, डार्केंड होगी। उसके बाद में उसने देखा कि ये जो रेस है, ये रेस क्या कर सकती है, ये रेस जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है सॉलिड मैटर को। जैसे अभी उन्होंने देखा कि सॉलिड मैटर को इन्होंने पेनिट्रेट किया, तो उसने और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे जिससे उसने ये बता दिया कि ये रेस सॉलिड मैटर को पेनिट्रेट कर सकती हैं। और ये रेस जो होती है, जैसे हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, जैसे हम जिंक सल्फाइड स्क्रीन पढ़ रहे थे, उसके ऊपर क्या करती है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लो जो है वो, ये अगर इसके ऊपर फॉल होंगी तो ये क्या, यहाँ पे ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। उसने अब इसकी प्रॉपर्टीज देख ली, ये दो प्रॉपर्टीज भी थी इन रेस की जो रेडिएशन निकल गई थी। और ये जो फेनोमेना होता है ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ
radiation by certain elements is called radioactivity. तो ये जो फेनोमेना होता है जिसमें जो कुछ हमारे पास सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिट करते हैं कुछ रेडिएशंस, उसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंसेस, जो एलिमेंट्स ये जो रेडिएशंस एमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो इन रेडिएशन को इमिट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है हमारे पास यूरेनियम हो गया, अभी हमने देखा, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलिनियम हो गया, एक्सेट्रा। ये है हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से हमें कैसे पता चलेगा कि इनका इलेक्ट्रिकल नेचर होता है कि इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, तो वो हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा ऑन दिस रेडिएशन। कैसे उसने देखा ये इफेक्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उसने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक लिया। यहाँ पे उसने रखा यूरेनियम का सॉल्ट का क्रिस्टल लिया उसने, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। यहाँ पे उसने क्या प्लेस किया, एक शीट प्लेस की, लेड शीट विद होल, जिसमें होल्स थे। यहाँ पे उसने रखा, चाहे वो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे, दोनों में से कुछ भी उसने यूज करा। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, यह गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दो हो गया इलेक्ट्रोड्स। जो हमारे पास नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और जो हमारे पास पॉजिटिव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। उसके बाद उसने यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट भी रख दी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी यहाँ पे उसने। अब उसने क्या देखा, क्या हुआ हमारे पास, ये जो उसने लेड ब्लॉक रखा था, ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके अंदर यूरेनियम का ही रखा उसने एक लेड ब्लॉक की कैविटी के अंदर। उसने देखा कि इस जो हमारे पास यूरेनियम सॉल्ट था, इससे कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। ये रेडिएशंस निकाल रहा है। और फिर ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, इस रेडिएशन को उसने पास करवाया इस लेड ब्लॉक से, जिसके अंदर होल्स थे। तो वो जब ये रेडिएशन इधर से पास हुई, और जब ये जो रेडिएशन को पास करा के उसने यहाँ पे या तो मैग्नेटिक फील्ड भी रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा, दोनों में से एक रखा उसने। मैग्नेटिक फील्ड के अगर जब उसने रखा तभी भी सेम इफेक्ट शो करा था, लेकिन उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अप्लाई करा तभी उसने सेम इफेक्ट देखा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंगे। तो जब उसने क्या किया कि इन रेडिएशंस को फिर यहाँ पे अलो किया कि पास कराएं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब उसने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा रही हैं, तो कुछ जो रेस थी वो क्या हुई हैं, सीधा स्ट्रेट जाके इसके ऊपर गिरी है। कुछ जो रेस है वो डिफ्लेक्ट हुई हैं, ये होगी डिफ्लेक्शन। कुछ जो रेस है वो क्या हुई है, हमारे पास सीधा स्ट्रेट जाके उसके ऊपर पॉइंट किया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर सेंटर में, और कुछ जो रेस है वो हमारे पास क्या होगी है, डिफ्लेक्ट होगी है। मतलब जो रेडिएशन है वो हमारे पास स्प्लिट हो गई है। अब ये जो रेस थी जो स्प्लिट हुई है वो कौन कौन सी थी, फर्स्ट वो रेस थी जो किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक जो रे थी वो हमारे पास क्या हुई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इस रेस अगर वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई तो नेगेटिव की तरफ हमारे पास कौन सा हमेशा अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को। मतलब ये जो हमारे पास रेस थी इनके अंदर वो पार्टिकल्स थे जो किस तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, तभी वो किस तरफ जा रहे थे, नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। तो मतलब ये जो रेस थी हमारे पास, इनके अंदर वो पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। और इन रेस को उसने नाम दिया हमारे पास अल्फा रेस। और इन रेस के ऊपर, ये रेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थी। इन रेस का जो मास था वो कितना था, 6.6 इंटू 10⁻⁻24 kg। और इनके ऊपर जो चार्ज था वो किसके बराबर था, +2 यूनिट चार्ज था। जो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ा उनके ऊपर +1 यूनिट चार्ज था। इसके ऊपर नेगेटिव यूनिट चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव यूनिट चार्ज था, लेकिन 1 यूनिट चार्ज था। लेकिन ये देखा उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा जो रेस है, इनके अंदर 2 यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो चार्ज है वो कितना था, 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये था इनका चार्ज।
किसका, हमारे पास जो अल्फा रेस